आज आपको मैं बताऊंगा इमरान खान के घर में असला बनाने वाली फैक्ट्री बरामद करके झूठा दहशत गर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया और ये किस सोच का हामिल था। इमरान खान तो एक तगड़े सियासतदान हैं, मगर एक बूढ़े दलेर और गुलामी से आज़ादी मांगने वाले शायर को भी, जो एक कुटिया नमा घर में रहते थे, उनके घर से बम बनाने का कारखाना बरामद करने का झूठा मुकदमा बनाया जा चुका है। इस बूढ़े का जुर्म क्या था, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको समझ लगेगी कि पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाले खुद जमहूरियत के कितने बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख इंतकामी सियासत से भरी है। हर मकदर शायर, अदीब, सहाफ़ी और इनकलाबी को अपने पैरों पर झुकाने के लिए उस पर झूठे मुकदमत बनाए जाते हैं, उसे रजील किया जाता है और उसकी रजालत का उसको जलील करके नज़ारा किया जाता है। अभी 18 मार्च 2023 पर जमान पार्क पर जब पुलिस ने ऑपरेशन किया और इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हो गई, तो इस पर वफाकी वजीर दाखिला ने कहा था इमरान खान के घर पर असला बनाने वाली फैक्ट्री लगी हुई थी। सियासी मुखालफत पर इमरान खान पर झूठा दहशत गर्दी का मुकदमा भी बनाया गया। ऐसे और भी कई तरह के मुकदमात पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक बाब हैं और ज्यादातर मुकदमात ऐसे जमहूरियत के दौर में ही सामने आए हैं। एक जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौर के मकबूल तरीन दरवेश शायर उस्ताद दामन पर ऐसा झूठा मुकदमा बनवा दिया था और इल्जाम लगाया था कि उनके घर में बम बनाने का कारखाना लगा हुआ था। ये केस बड़ा दिलचस्प था। ये केस किसने बनवाया, क्यों बनवाया? उस्ताद दामन ने भुट्टो की शान में ऐसी क्या गुस्ताखी की थी कि इस बूढ़े पर बम बनाने की फैक्ट्री का मुकदमा ही दर्ज कर दिया गया? वो कौन था पुलिस अफसर जिसने गवर्नर पंजाब के हुक्म पर उस्ताद दामन पर बम डाला था? ये शर्मनाक वाक़या जानकर आपको पाकिस्तान पर मुसल्लत हुक्मरानों के माइंडसेट का पता चल जाएगा कि जब से पाकिस्तान बना है ये जहनीत ख़त्म नहीं हो पा रही। उस्ताद दामन शाही महला लाहौर के पास एक हुजरा नमा घर में रहते थे। ये वही हुजरा था जहां कभी लाहौर के दरवेश बुजुर्ग मादू लाल हुसैन भी रह चुके थे। उस्ताद दामन गुलामाना सोच के मुखालिफ और पंजाबी के इनकलाबी शायर थे। वो भी गुलामी से निजात मांगा करते थे और कौम को फिक्री तरक्की का सबक पढ़ाया करते थे। अयूब खान के दौर में इनकलाबी शायरी पर कैद काटना पड़ी थी उन्हें, तो दूसरी तरफ भुट्टो दौर में उन पर बम का झूठा मुकदमा बनवा दिया गया था। बात यह हुई थी कि भुट्टो दौर में उस्ताद दामन में हुकूमत की पॉलिसियों पर कुछ नज़में लिखी जिनमें खास तौर पर भुट्टो की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की गई थी कि एक तरफ तो वो भारत से 1000 साल तक भी लड़ने को तैयार थे, जबकि दूसरी जानिब वो इंदिरा गांधी से शिमला मुआहिदा करने को बेचैन थे। इस पर उस्ताद दामन ने एक बड़ी गर्मा गर्म नज़म लिखी थी। उस्ताद दामन की ये नज़म आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस्ताद दामन ने लिखा था, ए की करी जाना है, ए की करी जाना है, कदी चीन जाना है, कदी रूस जाना है, बन के तो अमरीकी जासूस जाना है, कदे शिमले जाना है, कदे मरी जाना है, ए की करी जाना है, ए की करी जाना है। ये एक तवील नज़म है। जब ये अवाम में फैल गई तो भुट्टो साहब का दिमाग गर्म हो गया। अहकामात उस वक्त के गवर्नर गुलाम उस वक्त खर तक पहुंचे और खर ने पुलिस को सख्त आर्डर कर दिए कि इस बुड्ढे को इबरत का निशान बना दो। लिहाजा उस्ताद दामन पर बम का झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनको अदालत में जब पेश किया गया तो पूरा लाहौर उनके साथ था। जब मजिस्ट्रेट ने उस्ताद दामन से पूछा, आपसे पिस्तौल और बम बरामद हुए हैं? तो उस्ताद दामन ने कहा, मेरी कोठरी का तो अभी दरवाज़ा छोटा है, वरना वहाँ से टैंक निकलना चाहिए था। उस रोज़ अदालत में दानिश्वरों, वुकला, अदीबों, शायरों और उस्ताद दामन के मदाहों का ज़बरदस्त हजूम था। मजिस्ट्रेट बार बार परेशान हो जाता और रिटायरिंग रूम में जाकर सूरत हाल गवर्नर को बताता, जबकि गवर्नर की एक ही रट थी, जमानत नहीं होगी, इसने साहब बहादुर की शान में गुस्ताखाना शेर कहे हैं, ये कहाँ की शायरी है? मजिस्ट्रेट ने गवर्नर को समझाना चाहा। वकील कह रहे हैं, मीलॉर्ड, उस्ताद दामन जिस हुजरे में रहते हैं वो इतना छोटा है कि इस पर बम केस ही नहीं बनाया जा सकता। उस वक्त अदालत में अकबर लाहौरी मरहूम ने खड़े होकर कहा था, तारीख में ये महफूज हो जाना है किस वक्त किस हुकूमत ने किस बंदे के साथ किस अदालत ने क्या फैसला किया। मजिस्ट्रेट ने उस्ताद दामन से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? उस्ताद दामन ने कटहरे में आकर कहा, जिस कटहरे में आज मुझे मुल्ज़म बनाकर खड़ा किया गया है, कल वो मुजरम बनकर इसी कटहरे में वो शख्स भी खड़ा होगा। और फिर दुनिया ने देखा कि जहां उस्ताद दामन खड़े थे वहीं पर फिर जुल्फकार अली भुट्टो भी खड़े नजर आए। साबिक आईजी पुलिस चौधरी सरदार मोहम्मद ने अपनी किताब जहाने हैरत में लिखा था, मैंने उस एसपी को बुलाकर पूछा था कि इस तरह का जाली और घटिया केस क्यों रजिस्टर किया था। उसने कहा, सर, ऐसे खतरनाक आदमी को काबू करने का बस यही एक तरीका था। हुकूमत ऐसे लोगों को नकेल डालना चाहती है और हमने इसको सबक सिखाना था। जैसा कि 1960 की दहाई के शुरू में नवाब कालाबाग की हदायत पर हमने एक और ख़तरनाक शायर हबीब जालब के साथ भी ऐसा ही सलूक किया था। उस वक्त मैं पुरानी अनारकली का SHO था। चौधरी सरदार ने पूछा, क्या इस बदसलूकी के बाद हबीब जालब अयूब खान के खिलाफ नज़में लिखने से बाज आ गया था? नहीं, वो हरामी और भी ज़्यादा सरकश हो गया था और हकीकत तो यह है कि अयूब खान को महरूम इक़्तिदार करके ही दम लिया था उसने। चौधरी सरदार ने कहा, ये बात है तो फिर हम सब क्यों नहीं सीखते?
इस पर उसने कंधे उचका कर कहा, सर यही वाहिद और आसान रास्ता है। जब हमसे कहा जाता है कि इन्हें कंट्रोल करो तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। ये शायद लोग बड़े पागल होते हैं, हमारी एक नहीं सुनते। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि उन्हें ऐसे मुकदमात के जरिए जेलों में बंद कर दिया जाए। उस्ताद दामन की झोंपड़ी से हुक्मरानों ने बम निकाला था दोस्तों। तो इमरान खान जैसे मकबूल लीडर के घर से असला बनाने की फैक्ट्री का झूठा मुकदमा तो फिर बनता ही है। इसी का नाम सियासत है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर शर्मनाक खेल खेल रही है और तारीख लिखे जा रही है। एक दिन तो आखिर कौम जागेगी और गुलामी की जंजीरें तोड़ेगी और जागीरदाराना, सरमायादाराना, आमराना और सफाकाना माइंड सेट को बदलकर पाकिस्तान को बदलेगी।